जो मर्जी हो, मैं किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहा हूँ, एक ऐसा आनंद जो टिके, क्योंकि उसको सिम्टम समझ में आ जाते हैं, वो ये समझ में आ जाते हैं कुछ परमानेंट नहीं है। जब आप किसी के प्रति प्रेम पूर्ण होते हो, वो प्रेम परमात्मा है। आप जब परमात्मा के पास थे तब भी आप ऐसे ही थे, खुद को नहीं जानते थे, आपको नहीं पता आपकी पावर्स क्या है। इस पृथ्वी पर हमारे आने का यहाँ एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा टारगेट है जिसे लेकर हम यहाँ पर आए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उस टारगेट को भूले रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। सबसे बड़ी समस्या क्या है, यहाँ पर एक जबरदस्त माया का खेल चलता रहता है, इल्यूजन चलता रहता है, और उस इल्यूजन के चलते लोग भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। जब आप संसार में पैदा होते हैं, परमात्मा ने बहुत क्लियर कट वो इंस्ट्रक्शन देकर भेजा होता है कि तुम्हें ये पर्पस सोल्व करना है, और वो जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है उसे सोल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में फीड किया होता है हमारे अवचेतन मन में। हमारे अवचेतन मन को बहुत अच्छे से पता होता है कि हम क्यों आए हैं, बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन प्रॉब्लम है, अवचेतन मन हमेशा छुपा हुआ रहता है। परमात्मा की सारी चीज़ें इस प्रकार से हैं कि वो अपने आप को कोई भी जतलाना नहीं चाहता, बतलाना नहीं चाहता। राइट, परमात्मा की सारा सिस्टम ही ऐसा है, वो छुप के पीछे बात करता है, हमेशा सामने नहीं आता। तो इसीलिए अधिकतर जो एथिस्ट लोग हैं वो भूल जाते हैं, जो नहीं मानते वो भूल जाते हैं कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती, क्योंकि वो छुपा रहता है। बुल्ले शाह एक जगह पर लिखते हैं कि उसका मुख एक ज्योत है, उसका मुख एक ज्योत है, घूंघट है संसार, घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डार। वो घूंघट के पीछे छुप गया वो। फिर उसे प्रार्थना करते हैं, कहते हैं घूंघट चुक ओ सजना वे, उन शर्मा कानू रखियां वे। और पंजाबी में उनका अपना अंदाज है बोलने का। अर्थ ये है कि हे परमात्मा, अब अपने मुख से घूंघट उठा दे ताकि हम तेरा सुंदर दर्शन कर सकें। अब ये भाव की बात है कि आप कितने लोग ऐसे हैं जो सच में परमात्मा का दर्शन चाहते हैं। बाकी सब तो जो सामान उसने दे रखे हैं उसमें इतने उलझे हैं, इतना मजा उनको आ रहा है संसार के अंदर कि पूछो मत। अब आप देखो कि आपको भी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिल में वो उत्कंठा पैदा करता है, जो तंग आ चुके होते हैं, जो परेशान हो चुके होते हैं कि भाई मुझे मजा नहीं आ रहा। जो मर्जी हो, मैं किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहा हूं, एक ऐसा आनंद जो टिके, क्योंकि उसको सिम्टम समझ में आ जाते हैं, वो ये समझ में आ जाते हैं कुछ भी परमानेंट नहीं है। अब उसकी जिद तो वही है, चाहता तो वो है एक ऐसी खुशी जो परमानेंट हो, एक ऐसी खुशी। हमारे यहाँ पर 3 शब्दों से डिफाइन किया गया उस क्वालिटी को, उसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम वो सत्य हो, जो हो वो टिके। सत्य मतलब क्या, जो आज भी है, जो कल भी था और जो कल भी रहेगा। जो कल भी था, जो आज भी है, जो कल भी रहेगा, ऐसी कोई चीज हो उसे हम सत्य कहेंगे कि वो है। ऐसी चीज का क्या फायदा जो अभी है और थोड़ी देर बाद वो नहीं हो जाएगी, वो कहां से सत्य हुई, वो सत्य नहीं है। राइट, तो उस सत्य के पीछे हम दौड़ रहे हैं। तो जब भी तलाश रहा है ना मन, चीजों को टटोल टटोल के देखता है। पत्नी में सुख है, पति में सुख है, बच्चों में सुख है, खाने पीने में सुख है, लगता है थोड़ी देर के लिए फील होता है, थोड़ी देर के लिए लगता है ना। कोई भी स्वाद लेते हो तो फलानी चीज बड़ी अच्छी लगी थी, लास्ट टाइम खाई थी, बड़ा स्वाद आया था, ओके गुड, दोबारा खा के देख लो, स्वाद आएगा थोड़ी देर के लिए, बस इतनी देर के लिए जितनी देर के लिए वो जीभ पर है, बस अंदर गई नहीं, बात खत्म हुई नहीं। मन कहता फिर वो स्वाद और चाहिए, चलो और ले लिया, और चाहिए और ले लिया। अधिकतर लोग यहीं पर उलझ जाते हैं और भूल जाते हैं कि स्वाद उस वस्तु में नहीं है, स्वाद मेरी धारणा में है जो मैंने उससे पाया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं रसो वह स, हमारे शास्त्र में लिखा है वो रस रूप है, परमात्मा रस रूप है। उसकी कोई फॉर्म अगर नहीं है ना, फॉर्म नहीं है लेकिन फॉर्मलेस है, लेकिन रस रूप है, रस आता है। रस का मतलब स्वाद, मैं जल का स्वाद हूं, रस का रस है, कोई भी चीज खा रहे हो उसके अंदर स्वाद है। तो इस तरह से वो स्वाद जो है वो कहते हैं कि वो परमात्मा है। वो परमात्मा कोई ऐसे हाथ पैर वाला भगवान नहीं बैठा हुआ और वो विष्णु जी का रूप धारण करके या शिव जी का रूप धारण करके। ये रिप्रेजेंटेटिव हैं भगवान के, अच्छे हैं, इनको भी नमस्कार है। कोई उसका रसूल है, कोई क्या है, वो उनको नमस्कार है, अच्छा है, लेकिन वो परमात्मा कोई नहीं है। परमात्मा वो एक ही है। बात को समझ लेना। जो तो धर्म पढ़ाने वाले लोग हैं ना, ये आधी अधूरी बात पकड़ते हैं, इनको समझ नहीं आती पूरी, ठीक है। तो असली बात वो परमात्मा जो रस रूप है, जो आनंद रूप है, जो सत्य था, जो था, है और रहेगा, वो सत्य। और चित्त मतलब वो चैतन्य रूप है, वो जड़ नहीं है, वो पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं है, पर वो पत्थर से अलग भी नहीं है। वो ये भी ना समझ ले कि मैं ये कह रहा हूं कि मूर्तियों में भगवान नहीं है, वो सब जगह है। सबसे पहले तो ये जीवंत जो बैठे हैं, अपना आपा अपने आप को आईने में देख लो, सबसे पहले भगवान तो आप खुद हैं, आपके माता पिता हैं, और सारा ही संसार प्रभुमय है। हमारे तो शास्त्रों में सीधी सीधी व्याख्या कर रखी है, जड़ चेतन जग जीव जत सगल राम मैं जान। राम कोई दशरथ के बेटे का नाम है, ऐसा ही नहीं है। राम सबके अंदर बैठा है, वो जो रोम रोम में रम रहा है, वो जो अणु अणु में रम रहा है, वो राम। जड़ चेतन, सारी सृष्टि के अंदर, जड़ में, चेतन में, इवन पत्थरों के अंदर भी वही बैठा हुआ है। वो लकड़ी के अंदर वही बैठा हुआ है, आपकी टेबल में वही बैठा हुआ है, आपके अलमारी में वही बैठा हुआ है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है, अपनी पत्नी में बैठा हुआ है, वो पति में बैठा हुआ है, वो बच्चों में बैठा हुआ है, वो माता पिता में बैठा हुआ है, संसार के कण कण में वही व्याप्त है। उसके अलावा वो है क्या? बुल्ले शाह फरमाते हैं, बुल्ला शो असाथी वख नहीं, बिन शो दे दूजा कख नहीं। वो परमात्मा मुझसे अलग थोड़ी है। सच तो यह है कि उसके सिवा कोई है और है ही नहीं। सच तो यह है उसके सिवा कोई और है ही नहीं। इल्लल्लाह जो शब्द बोलते हैं ना, इसका मतलब उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। राइट, सच तो यही है, बट उसको हमारे धर्मों ने ना, सब ने बांध रखा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदुओं ने, मुस्लिम ने, सब ने बांधा हुआ है।
अपनी मर्यादाओं में जो मुझे अच्छा लगता है वही धर्म। परमात्मा इन सारे धर्मों से ऊपर है। इनको थोड़ी थोड़ी झलक आती है, लेकिन ये उसके चक्कर में सब फंस जाते हैं, सब फंसे बैठे हैं। सत्य को पहचानो आपके अपने भीतर। अगर वो पहली अगर कहीं जगह है तो वो आपके अपने भीतर है। आईने में देख लेना खुद को, अगर वो आपके अंदर नहीं तो वो कहीं भी नहीं। तो पहली खोज खुद से शुरू होगी। ढूंढ लेना अपने भीतर उस आनंद स्वरूप को। आनंद आना चाहिए। कोई परमात्मा अंदर बैठोगे तो ये नहीं कि वो बैठा हुआ दिखेगा, चार हाथ पैर होंगे और ऐसे करके बैठा होगा, कहेगा कि बस बोलो बस क्या चाहिए। वो फिर मूर्खता का खेल चालू हो जाएगा। समझ नहीं है वो भी रूप है भगवान का, लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूं भगवत्ता के रूप में अपने भीतर देखो, अपने पोटेंशियल के रूप में देखो। जब आप किसी काम को करने के लिए संकल्प लेते हो तो संकल्प परमात्मा है। बात को समझना जरा गहरा। संकल्प परमात्मा है। जब आप कहते हो कि हाँ ये हो जाएगा, वो जो इच्छा है वो परमात्मा है। जब आप किसी के प्रति प्रेम पूर्ण होते हो वो प्रेम परमात्मा है। जब आप किसी के प्रति दया का भाव रखते हो, करुणा का भाव रखते हो, वो करुणा परमात्मा है। वो भाव रूप में है। बात को थोड़ा गहरा पकड़ना, अधूरी बात मत पकड़ना। तो जिस रूप में जब वो फील होता है, जब वो ताकत के रूप में, प्रेम के रूप में, आनंद के रूप में फील होता है, उसको पकड़ोगे तो वो परमानेंट आनंद बनेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को छोड़ के भाग जाने पर आनंद मिलेगा। इन्हीं बच्चों से, इन्हीं पत्नी से, इन्हीं पति के साथ, इन्हीं संसार वालों के साथ रहते हुए इनके बीच में अगर उसे पहचान लिया तो मजा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी एक दिन। और उसी पहचान लेने का नाम ही आत्मज्ञान की प्राप्ति है। तो पहचान टटोलते रहना अपने भीतर। पहली बात तो ये देखना अंदर जो शांत स्वरूप अपने भीतर जो अपना सेल्फ है, बिल्कुल विचार शून्य हो जाना, वो अपने भीतर से परमात्मा की प्राप्ति शांति रूप में है। परमात्मा वो शांत है। जिस दिन खोज लिया अपने आप को, जिस दिन खोज लिया अपने आप को, अपने ही दिल के अंदर अपने ही आप को खोज लिया, अपने ही सेल्फ को, वो जो परम शांत है, सर सजदे में झुक जाएगा अपने आगे, हाथ जुड़ जाएंगे उसके आगे जो आप हो, पैर भी छूने चाहिए, आशीर्वाद भी खुद को देना चाहिए। आपसे बढ़कर आपका हितैषी और कौन हो सकता है। तो अपने आप को आशीर्वाद दे डालें। अपने आप को आशीर्वाद देना, परमात्मा हो जाओ, इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। तुम ही परमात्मा हो जाओ, तुम अपने आप को जान लो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हो जाओ, वो जो हो सकते हो वो हो जाओ। इससे नीचे क्या सोचोगे, इससे नीचे क्या करोगे, वही हो जाओ। अपनी नती की तलाश बड़ी चूक ये हुई, उन्होंने लिखा है, अपनी नती की तलाश बड़ी चूक ये हुई, बरसों की ये खराब, खुदा तलाश में हमने पता नहीं कहां कहां ढूंढते रहे उसको, खुद को नहीं ढूंढा। दिल ही खोज, दिले दिल खोजो, अपने भीतर बैठकर खुद को खोज लो, वो मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। कहां जाएगा वो, जाएगा तो और कहां जाएगा। तो जरा अपने दिल में खोज कर, अपने आप को पाकर उसको अच्छे से अपने अंतर में बिठा लो और जान लो, और ये जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। आप यहां पर अपने आप को जानने आते हो, आप अपने आप को यहां पर एक्सप्लोर करने आते हो। प्रॉब्लम ये है, तो आप खुद को जानते कहां हो। आप जब परमात्मा के पास थे तब भी आप ऐसे ही थे, खुद को नहीं जानते थे। आपको नहीं पता आपकी पावर्स क्या है। पावर्स जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। आपके पास हाथ है, हाथ की ताकत है, पैर हैं, उनके अंदर ताकत है। जब तक चलोगे नहीं कैसे पता चलेगा कि पैरों में चलने की ताकत है कि नहीं है। जब तक बोलोगे नहीं, मुंह में जुबान है, बोलने की ताकत कैसे पता चलेगी। जब हम आत्मा के रूप में होते हैं ना, आत्मा बोल थोड़ी सकती है, लेकिन उसमें ताकत मौजूद है, वो बीज है। आत्मा के हाथ पैर नहीं होते, लेकिन उसमें वो पावर मौजूद है कि वो चीजों को चला सकती है। इसलिए शरीर देना पड़ता है परमात्मा को। शरीर में आने का अर्थ यह है कि जाओ और शरीर में को एक्टिवेट करके देखो, चला के देखो, उसमें अलग अलग कैपेबिलिटीज को पाके देखो। आत्मा में प्रेम की क्षमता है, वो प्रेम करना जानती है, लेकिन जब तक वो प्रेम करोगे नहीं पता कैसे चलेगा। प्रेम के लिए किसी का होना भी तो जरूरी है, इसीलिए परिवार दिया गया। बात समझ में आ रही है। तो बहुत लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें कि क्यों नहीं परमात्मा ने यहां पर हमें दुखी होने के लिए क्यों भेजा। दुखी होने के लिए नहीं भेजा, परमात्मा ने दुखी होने के लिए नहीं भेजा। परमात्मा ने तो आनंदित होने के लिए भेजा, खुद को जानने के लिए भेजा कि जाओ और खुद की खोज करो, खुद को जानो कि तुम्हारे अंदर क्या पावर है। वो खुद से आने वाला ही खुदा है। वो आत्मा को अपने आप को जानने के लिए परमात्मा ने यहां भेजा कि जाओ एक्सपेरिमेंट करो, पावर्स को जगाओ, अपनी पावर को जानो, खुद को। यहां आए थे हम चीजों को जानने के लिए। जैसे मैंने कहा ना, रिश्तों को जानने की, जब जानोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर ये पावर मौजूद है। दौड़ते हो तभी तो पता चलता है कि पैरों में ताकत है, बोलते हो तो तभी तो पता चलता है जुबान में ताकत है, प्रेम करते हो तभी तो पता चलता है कि मेरे में प्रेम करने की क्षमता मौजूद है। लेकिन हो क्या गया, आकर इतना उलझ गए कि खुद की खोज कौन कर रहा है। आप में से कौन खुद की खोज कर रहा है। हुई सर्चिंग। अंदर एक प्यास जरूर है कि यार आनंद एक होती है एक चीज, लेकिन मिलती नहीं। सारी दुनिया को यह पता है कि वो आनंद खोज रहे हैं, मजा आना चाहिए, कोई भी काम करो मजा आना चाहिए, लेकिन मजा आता नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ है। वो डायरेक्शन गलत हो गई, वो डायरेक्शन गलत है। वो बाहर ढूंढ रहे हैं, हम भीतर ढूंढ रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। इसको अच्छे से दिल में बिठा लो और गलती मत करना। अब आत्मा को जान लेना। बुद्ध को क्या मिल गया जिन्होंने इन्होंने आंखें बंद कर ली। बुद्ध को क्या मिल गया जो इन्होंने आंखें बंद कर ली। इन्हें उसी आत्मा को खोज लिया। इन्होंने नहीं कहा कि कोई मंदिर बनाओ, कोई मस्जिद बनाओ, कोई ऐसा करो कि वैसा करो। इन्होंने संसार से थोड़ी आंखें मूंद के अंदर बैठ गए। संसार से कोई दूर नहीं भागे, संसार में रहे। कोई हिमालय पर जाकर तप नहीं किया बैठकर, यही संसार में रहे, लेकिन संसार में थोड़े टाइम के लिए अलग हो गए। जब अपने आपको पा लिया फिर संसार में वापस लौट आए। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत है, बस अपने ही घर के कोने में थोड़ी देर के लिए चले जाना, अपने ही घर का एक कोना पकड़ लेना। बस यहाँ ये मेरी आत्मा को पाने का एक तरीका है, थोड़ी देर के लिए सही एकांत हासिल कर लेना और खुद के भीतर देखना, अपने आप को जानना, एक्सप्लोर करना। जैसे ही आप अपने आप को जान लेंगे, आनंद रूप हो जाएंगे। संसार दुखों का घर नहीं है, संसार आनंद है, क्योंकि उसी अमृत स्वरूप से संसार पैदा हुआ है। संसार गलत नहीं है, हमारी खोज गलत है, तो उस खोज को सही दिशा देने की जरूरत है।